पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुंदरपुर। इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और खुशहाल थे। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट ने गांव को और भी मनमोहक बना दिया था। ऐसा लगता था कि मानो वह गांव नहीं स्वर्ग हो। उस गांव के बच्चे दिन भर खेलते और रात को दादी नानी की कहानियां सुनते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ खामोश हो गया। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, कहीं कोई आया है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अनसुना कर दिया, पर बच्चे डर के मारे अपनी माँओं के पास छिप गए। गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए हैं। वह रात में गांव के आसपास घूमती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। इस डर से गांव के बच्चे कभी रात में बाहर नहीं निकलते थे। इस गांव में एक साहसी लड़का भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वह हमेशा जंगल की तरफ देखता और सोचता कि क्या सच में चुड़ैल है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को डर से मुक्त करेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने अपनी योजना बनाई। उसने एक चाकू लिया और घर से निकल पड़ा। उसने अपने दोस्त रवि को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों दोस्त चुपचाप जंगल की ओर बढ़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। दोनों दोस्तों ने अपना रास्ता टॉर्च की रोशनी में ढूंढा। चलते चलते उन्हें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी। हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। अर्जुन और रवि ने आपस में सहमति बनाई कि वे इस हवेली की जांच करेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उनकी सांसें थम गई। हर तरफ धूल और मकड़जाल बिछा हुआ था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक छोटी बच्ची एक कोने में बैठी रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तभी उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। हम इस कहानी का दूसरा भाग भी लेकर आएंगे।